नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर है। इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारी जो सीरीज चल रही थी लेटर राइटिंग एंड नंबरिंग, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक लेटर राइटिंग एंड नंबरिंग के ऊपर है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अक्षरांकन व अंक्यता, ठीक है। तो इसमें जो मैंने इसका पहले पूरा परिचय पढ़ा चुका हूँ कि परिचय क्या क्या होता है, ठीक है। तो लेटरों की जो ऊंचाई है, उसकी चौड़ाई है और उसकी जो मोटाई है किस प्रकार रखते हैं, वो मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ाने वाले हैं कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, उनको पढ़ाने वाले हैं कि लेटर्स कितने प्रकार हैं, ठीक है। उनको हम कैसे कैसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई भी लेटर को हम किस प्रकार डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं उनको, ठीक है। तो उसको समझाने वाले हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको पिछला जो रिवाइज करा देता हूँ कि लेटर राइटिंग क्या होता है। लेटरों को लिखने से पहले कौन कौन सी सावधानी होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमने अनुपात रखा था इनका। देखो कितना इनका अनुपात, इतना 7:4 रखते हैं, जो कि ऊंचाई 7 होती है और चौड़ाई 4 अनुपात में रखते हैं, 7:4 या 7:5, जो कि ISI के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। उसके बाद इनकी टाइटल व मुख्य टाइटल में आपको समझा चुका हूँ कि टाइटल के लिए कितनी ऊंचाई रखते हैं, मुख्य टाइटल उप टाइटल के लिए कितना रखते हैं, ठीक है। और डायमेंशन के लिए कितनी ऊंचाई रखते हैं, ठीक है। तो ये समझा चुके हैं। उसके बाद हम पूरा कि कैसे कैसे हम साइक्लाइन बनाते हैं, जो साइक्लाइन है जो 2H पेंसिल से बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद हमने स्टाइल्स पढ़नी, ठीक है। स्टाइल जो होती हैं रोमन, गोथिक, इटैलिक और टेक्स्ट होती है, ठीक है। उसके बाद है आपका अक्षर की जो मानक ऊंचाई व चौड़ाई हम कितना रखते हैं, जो कि अंडर 2 के गुना में होती है, ठीक है। अंडर 2 के अनुपात, प्रगतिशील अनुपात में रखते हैं, ठीक है। तो ये 2.5 से 20 mm तक रखती हैं, जो कि कैपिटल लेटर के लिए, स्मॉल लेटर के लिए जो है आपकी 14 तक होती है, 14 mm तक, ठीक है। उसके बाद ए प्रकार के अक्षर, बी प्रकार के अक्षर होते हैं, जिनमें डी बराबर HY14 होता है, वो ए प्रकार के होते हैं। जिनमें डी बराबर HY10 होता है उन्हें बी प्रकार के अक्षर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अक्षरों की जो डी होती है, जो मोटाई होती है, वो हम हर अक्षर के लिए अलग अलग रखते हैं। तो आई के लिए क्या होता है, JYL के लिए क्या होता है। तो ये ए प्रकार के अक्षर में अलग होते हैं और बी प्रकार के अक्षरों में अलग होते हैं। तो ये हम पूरा पढ़ चुके हैं, जो पिछली वीडियो में दिया हुआ, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि दो अक्षरों के मध्य कितना अंतर रखना है, दो शब्दों के मध्य कितना अंतर रखना है, ठीक है। और लाइन ऑफ थिकनेस कितना रखना है, ठीक है। तो ये हमने ए प्रकार के और बी प्रकार के अक्षर, यानी दोनों ए प्रकार के बी प्रकार के दोनों हम पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आज का जो हमारा, उसके बाद हमने कि हमको कोई भी अक्षर जैसे ए से जेड तक हम जो भी अक्षर बना रहे हैं, लेटर बना रहे हैं, उनको हम किस नियम के तहत कैसे, पहली स्टेप कौन सी है, सेकंड स्टेप कौन सी है, थर्ड स्टेप कौन सी है, फोर्थ स्टेप कौन सी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ। इसलिए पूरा आप पिछला वीडियो देखें और स्किप ना करें, कम से कम उसको अच्छी तरह से देखें, ठीक है। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर हम दोनों पढ़ चुके हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये अक्षरांकन के प्रकार के ऊपर है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेटरिंग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ये दो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंगल स्ट्रोक में और ये दूसरा होता है आपका डबल स्ट्रोक में। दो प्रकार के हम यूज लेते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रोक भी दो तरीके से बांटा जाता है, वर्टिकल्स में और इंक्लाइन में, ठीक है। और वर्टिकल और इंक्लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको दो भागों में बांटते हैं। पहला है सिंगल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक को दो भागों में बांटा है, वर्टिकल होते हैं और इंक्लाइन होते हैं, ठीक है। और डबल स्ट्रोक मतलब वर्टिकल होते हैं और इंक्लाइन होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले सिंगल स्ट्रोक की तरफ चलते हैं कि सिंगल स्ट्रोक होते क्या हैं। तो सिंगल स्ट्रोक क्या है, देखिए सबसे पहले सिंगल स्ट्रोक अक्षर वे अक्षर होते हैं। सबसे पहले देखें, हम पढ़ने वाले हैं सिंगल स्ट्रोक, ठीक है। एक घाती, हिंदी में कहते हैं इसको, हम एक घाती कहते हैं, ठीक है। एक घाती अक्षर होते हैं, इनको हिंदी में एक घाती अक्षर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंगल स्ट्रोक होता क्या है। सिंगल स्ट्रोक अक्षर वे अक्षर होते हैं जिनकी मोटाई पेंसिल द्वारा एक बार में खींची गई रेखा की मोटाई के बराबर हो, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, जैसे हमने ए बनाया और एक बार में हमने लाइन खींची, ये कितनी मोटाई है, वही क्या कहलाएगा, सिंगल स्ट्रोक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंगल स्ट्रोक। यानी पेंसिल के द्वारा एक बार में जितनी मोटाई की लाइन खींची जाती है वो सिंगल स्ट्रोक कहलाता है, ठीक है। तथा उनका आकार एक समान होना चाहिए, उनका आकार भी एक समान होना चाहिए। इनको बनाने के लिए गाइड लाइन खींच लेनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गाइड लाइन होते हैं हम 2H पेंसिल से खींचते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो गाइड लाइन खींचने के लिए हम 2H पेंसिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। दो अक्षरों के बीच की दूरी बराबर तथा उनका झुकाव एक रूपता के लिए होना चाहिए। तो दो अक्षरों के मध्य क्या होना चाहिए, एक तो दूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम 2 mm रख रहे हैं तो 2 mm होनी चाहिए सभी के बीच में अंतर, ठीक है। अगर हम 3 mm रख रहे हैं 3 ही होना चाहिए। वैसे जो हमारा जो ISI के द्वारा, अपने इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्धारित किया है, वो 2 mm होता है। कितना होता है, दो अक्षरों के मध्य जो गैप होता है वो 2 mm होता है, ठीक है। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं कि सिंगल स्ट्रोक शब्द का मतलब यह नहीं कि अक्षर को बिना पेंसिल उठाए एक बार में लिखा जाए, ठीक है। सिंगल स्ट्रोक का अक्षर का मतलब ये नहीं होता है कि पेंसिल को बिना उठाई एक बार में बना लिया जाए, ये इसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। वास्तव में इसका अर्थ अक्षर की रेखा की मोटाई से है। किससे, अक्षर की, जैसे हमने ए अक्षर बनाया तो इसकी अक्षर की एक बार में जो मोटाई आ रही है वो ही सिंगल स्ट्रोक के लिए वास्तव इसका अर्थ होता है, ठीक है।
जैसे कि पेंसिल की एक घात में होती है। जैसे हम पेंसिल की एक घात का मतलब क्या होगा, पेंसिल की हमने पेंसिल से एक बार में जो लाइन खींच ली वो एक घात ही होगी, ठीक है। तो एक घात में होती है। ये अक्षर सीधे व तिरछे हो सकते हैं। अब ये अक्षर एक तो सीधे भी हो सकते हैं और ये तिरछे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सीधा हो गया, मैंने ए मान लिया, जैसे सीधा मान लिया। तो जी जैसे हम बी को बनाएंगे तो बी हमने ये तिरछा इंक्लाइंड हो गया। यहाँ पे क्या कैसे बना लिया हमने, ये इंक्लाइंड, यानी दोनों ही हमने इस प्रकार, ये आपका देखिए एक तो इसके ये इस प्रकार ये, ठीक है। अब ये इंक्लाइंड है, यहाँ से ये वाला इंक्लाइंड दोनों साइड से, ठीक है। तो हम इनको एक तो वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब ये होता है कि जो बिल्कुल वर्टिकल लाइंस से मतलब बनते हैं, जो 90 डिग्री पे होते हैं उन्हें वर्टिकल्स कहते हैं। और जो इंक्लाइंड होते हैं वो कहने का मतलब होता है या 70 डिग्री, लगभग 70 डिग्री का उनका इंक्लाइनेशन होता है। कितना होता है, 70 डिग्री का उनको हम कितना रखते हैं, हाँ हम उसको झुकाव कर रखते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे झुकाव रखते हैं। तिरछे अक्षरों का झुकाव दाईं ओर से लगभग 70 डिग्री होना चाहिए। अब दाईं ओर का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमने ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। अब दायां तो ये होगा राइट साइड वाला, ठीक है, ये लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। तो दाईं ओर से इधर से इसका जो झुकाव होगा वो जैसे इसका जो हम अक्षर को झुकाव रखेंगे वो कम से कम कितना रखेंगे, 70 डिग्री रखेंगे। कितना रखेंगे, 70 डिग्री। ये जो झुकाव होगा वो 70 डिग्री होना चाहिए कम से कम, ठीक है। ये अक्षर आर्किटेक्ट ड्राइंग में उपयोग में ले जाते हैं। किस में ले जाते हैं, जो अपन इंक्लाइंड जो अक्षर होते हैं वो आर्किटेक्ट ड्राइंग में यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रोक क्या होते हैं, जो पेंसिल से एक बार में जो लाइन मोटाई खिंचाई जाती है तो उसे हम सिंगल स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। तो पेंसिल से एक बार में जितनी मोटाई की लाइन खींचेंगे वही सिंगल स्ट्रोक कहलाता है। सिंगल स्ट्रोक दो तरीके से हम बनाते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है इंक्लाइंड, ठीक है। तो देखिए सिंगल स्ट्रोक दो प्रकार का होता है। पहला है सीधा यानी वर्टिकल, ठीक है, पहला कौन सा है, वर्टिकल होता है, ठीक है। दूसरा दूसरा होता है आपका इंक्लाइंड, ठीक है, इंक्लाइंड होता है। अब इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। सीधा सीधा अंशांकन क्या होता है, यानी वर्टिकल लेटर राइटिंग क्या होती है, इसमें लेटर सीधे लिखे जाते हैं। लेटर्स किससे लिखे जाते हैं, सीधे लिखे जाते हैं तथा इनकी ऊंचाई व चौड़ाई 6:7 से 6:5 सॉरी 6:5 से 7:5 के मध्य रखते हैं। लेकिन जो वास्तव में जो ISO के द्वारा जो निर्धारित है वो ये 7:4 होता है। हम ज़्यादातर सभी अक्षरों में 7:4 या 7:5 ही लेंगे, ठीक है। तो 7:4 या 7 जो मानक स्टैंडर्ड जो चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, चौड़ाई और जो ऊंचाई व चौड़ाई के मध्य जो अनुपात है वो 7:4 या आपका लिया जाएगा कितना, 7:5, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, तो ठीक है। तो सीधा अक्षरांकन कैसे लिखे जाएंगे, सीधे लिखे जाएंगे, जो कि 90 डिग्री, जैसे हम बी लिखते हैं तो देखो बी ये 90 डिग्री पे इस प्रकार हमने ये अक्षर सीधा लिखा, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये हम ये कितने पे लिखा है आपने, 90 डिग्री पे लिखा, तो ये अक्षर सीधा, इसको जैसे हमने बी लिखा, सी लिखा, उसके बाद ये सीधा 90 डिग्री पे। तो हम जब 90 डिग्री पे वो सीधे सीधे अक्षांकन के मध्य आते हैं। उसके बाद तिरछा यानी इंक्लाइन। इंक्लाइन क्या होता है, इसमें लेटर्स को क्षैतिज तल से 67.5 डिग्री से 75 डिग्री के झुकाव पर तथा ऊर्ध्वाधर तल से 15 से 22.5 डिग्री झुकाव पर बनाया जाता है। अक्षरों की चौड़ाई उनकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। जो चौड़ाई होगी वो किस पर निर्भर करती है, ऊंचाई पर, क्योंकि ये जो अनुपात होता है वो 7:4 ले जाता है। अब अगर हम इसकी ऊंचाई 7 ले रहे हैं, तो चौड़ाई 4 होगी। अगर ऊंचाई 14 ले रहे हैं तो चौड़ाई इसकी 8 होगी, ठीक है। तो इस पर निर्भर करेगा, यानी जो अक्षरों की जो चौड़ाई है वो हमेशा ऊंचाई पर निर्भर करती है, क्योंकि जो ये अनुपात होता है वो कितना होता है, 7:4 होता है। तो ऊंचाई के अनुसार ही हम चौड़ाई निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो मेन बात इसमें एक बात बताइए आपको कि जो अक्षरों का झुकाव होता है, जैसे एक तो हमने ये वर्टिकल लाइन खींच ली, एक तो हमने ये वर्टिकल लाइन खींची, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन खींच ली और एक हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, ठीक है। अब जो अक्षरों का जो झुकाव होगा वो इस तरीके से होगा, यानी इस तरीके से होगा, इस तरीके से एक कोण में मैंने लाइन खींच ली है, ठीक है। अब इनमें जो कोण कितना होगा, इधर से ये क्षैतिज, ये वाला जो तल है वो आपका क्षैतिज है, कौन सा है, ये हॉरिजेंटल है, ये क्षैतिज तल होगा, ठीक है। अब ये क्षैतिज से इसका जो होगा, जो कोण का जो अंतर होगा वो 67.5 से यानी 75 डिग्री के मध्य होता है, ठीक है। और ये ये वाला ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, कौन सा ऊर्ध्वाधर है। और इधर से जो इसका कोण का जो, ठीक है, गैप होगा वो आपका कितना होगा, इसका लेते हैं हम, इसका होता है 15 से 22.5, कितना होता है, 15 से 22.5 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है। तो अब हमने अक्षर को अगर इतना टेढ़ा करना है तो कैसे करेंगे, ये तो 67.5 या 75 के मध्य होना चाहिए, या फिर इधर से कितना होना चाहिए, 15 से 22.5। अगर हम इधर को कैसे ले रहे हैं, इसको 75 ले रहे हैं तो इधर से 15 होगा, कैसे होगा, इधर से 75 होगा तो इधर से 15, क्योंकि 90 में से हम 75 घटाएंगे तो ये 15 ऑटोमेटिक बचेगा। अगर ये 67.5 ले रहे हैं तो इधर से ये 22.5 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इन अक्षरों की चौड़ाई और ऊंचाई और उनका जो हम, ठीक है, तिरछा कितना करना है उस प्रकार हम इस प्रकार इनको डिनोट करते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार ये याद रखना है आप लोगों को कि जो क्षैतिज तल से इसकी जो अक्षरों का जो झुकाव होता है, कौन से वाले अक्षरों का, तिरछे अक्षरों का 67.5 से 75 डिग्री के मध्य होता है। और ऊर्ध्वाधर तल यानी वर्टिकल लाइन से जो वर्टिकल तल है, ऊर्ध्वाधर तल है, उससे कितना होता है 15 से 22.5 डिग्री का इनमें झुकाव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इनको झुकाव में बनाते हैं। तो आइए देखते हैं हम इन अक्षरों को कैसे बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आते हैं हमारे हम सिंगल स्ट्रोक को बनाएंगे। सबसे पहले सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर्स। ठीक है, अभी जो कितने अनुपात में दिए हुए हैं, 7:6, 7:5, 7:4, 7:3, 7:1। ठीक है, इसके अनुसार हमने अक्षरों का बनाना है। ठीक है, तो हमने जो डी लिया है यहाँ पर 1D लिया है। ठीक है, और 3 है और 4 है और 5 और 6, इस प्रकार हमने डी को यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो देखिए जैसे ए बनाएंगे हम, सबसे पहले ए बनाना है। ठीक है, तो ए को बनाने से पहले सबसे पहले हमें साइक लाइन खींच लेनी चाहिए। क्या खींच लेनी चाहिए? साइक लाइन। ठीक है, इनके ऊपर एक बेस लाइन होती है। ठीक है, अभी जो बेस लाइन को जो मध्य जो गैप होता है वो लगभग कितने का होता है? 20 का रहता है। कितना का रहता है? 20 mm का गैप रखते हैं इसमें। तो देखिए जो हम साइक लाइन खींच लेते हैं। अब साइक लाइन ये हमने खींचनी है हल्की हल्की। देखिए 1 2 ये 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, इस प्रकार हमने ये साइक लाइन खींच ली। अब साइक लाइन में हमने कितना गैप रखना है, वो एक अनुपात में रखा जाता है। या तो 1 mm का गैप रखिए या 2 mm का गैप रखिए। ठीक है, अगर हम इनमें ये 2 mm का गैप रखते हैं, मान लीजिए कितना रखते हैं, इनमें 2 mm का गैप रखते हैं, तो ये 2 mm का गैप रखने के बाद ये जो ऊंचाई होगी लगभग हम कितना ले रहे हैं? 7:7 ले रहे हैं। अनुपात में कितना ले रहे हैं? 7। तो हमने अगर 2 mm का गैप रखा तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7 दूनी 14 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 mm का गैप रखा है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 14। तो चौड़ाई ये यानी ये तो ऊंचाई होगी। ठीक है, अब जो चौड़ाई आएगी वो अक्षरों की, तो 7:4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 7:4 होगा। ठीक है, ये 4 होगा। तो इसका जो हम 14 यानी जब इसको 7 को दुगना करें 14, तो ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अक्षरों की जो आपकी जो ऊंचाई तो होगी वो कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, अब अलग स्पेशल अक्षर के लिए कुछ चौड़ाई अलग अलग होती है। जैसे आई के लिए चौड़ाई हम कितना लेते हैं? 1D लेते हैं। कितना लेते हैं? 1D लेते हैं। ठीक है, तो इनमें हम ज़्यादातर जो अक्षर बन रहे हैं 7:5 में लेकर बना रहे हैं। किस में ले रहे हैं? 7:4 में लेकर बना सकते हैं, 7:5 में लेकर बना सकते हैं। तो अभी से टेबल में जो बने हुए हैं सभी 7:5 को लेकर गए हैं। तो जो आधार इसमें जो माना गया है वो 7:5 माना गया है। कितना माना गया है? 7:5। ठीक है, अगर 14 इसकी ऊंचाई है तो 10 इसकी क्या होगी? लगभग चौड़ाई होगी। ठीक है, तो 10 चौड़ाई होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 7:5 लेंगे इसमें। हम क्या लेंगे? 7:5 ले रहे हैं। तो 7:5 लेने से क्या होगा कि ये हम यहाँ पे दोगुना ले रहे हैं, क्योंकि 2 mm ऊपर नीचे लें तो ये 14 हो जाएगा और ये 10 mm हो जाएगा। ठीक है, तो हम अक्षरों को बनाने से पहले इस बात को ध्यान रखना कि आपको एक सबसे पहले ये साइक लाइन खींच लेनी है। ये साइक लाइन बिल्कुल बराबर दूरी पे खींचनी है, जो कि समांतर लाइन होंगी। ठीक है, ये साइक लाइन खींच लेनी है। इस प्रकार साइक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब साइक लाइन खींचने के बाद हमें क्या करना है? साइक लाइन जैसे खींच ली तो उसके बाद इसके जो बिल्कुल बीच मध्य में से एक लाइन लेके आएंगे, फिर ई का इन दोनों को मिला देंगे और बीच में से ये हम इसको इधर से मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी, ये आपकी सेकंड स्टेप होगी और ये आपकी थर्ड स्टेप होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप में आपको समझा चुका हूँ कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये अक्षर बनाना है। उसके बाद जो प्रत्येक अक्षर के जो मध्य जो गैप है वो कितना रखना है? 2 mm का। कितना रखना है? 2 mm का। प्रत्येक अक्षर के जो मध्य गैप रखा जाएगा वो कितना रखा जाएगा? 2 mm का रहेगा। अब बी बनाएंगे तो बी का बनाने का तरीका, जैसे एक वर्टिकल लाइन खींची यहाँ से। ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन हम, ठीक है, इस पर साइक लाइन में वर्टिकल लाइन खींची, गहरा करिए। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने जो साइक लाइन में आपको बता दूँ, तो साइक लाइन 2 पेंसिल से खींच लेंगे। और हम जो इसके हम HB से क्या करेंगे? हम लेटर राइटिंग करेंगे। कैसे करेंगे? HB से लेटर राइटिंग करेंगे। और हम 2S से क्या करेंगे? इसमें 2S से हम इस पर साइक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो बी इस प्रकार बनाएंगे। अब बी की जितनी चौड़ाई होगी अब उसके अनुसार इसके हम इन चौड़ाई को लिख लेते हैं। तो देखिए कैसे कैसे बनाएंगे। पहले फर्स्ट स्टेप इसकी ये हो जाएगी, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ और 6 स्टेप में ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7:5 में ये 14 हो गई, तो ये 10 होगी। ठीक है, ये भी 7:5 में, तो 14 ऊंचाई है और चौड़ाई इसकी 10 हो जाएगी। ठीक है, प्रत्येक अक्षर के मध्य जो गैप है वो कितने का है? एक खाने का है, लगभग 2 mm का गैप है। ठीक है, इस प्रकार सी बनाएंगे, सी बना देंगे। उसके बाद डी इस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, डी 4 स्टेप में। उसके बाद ई बनाएंगे इस प्रकार। ठीक है, ई में क्या ध्यान रखना है
कि ई में ये जो ऊपर वाले और टॉप और बॉटम वाली जो लाइन होती है बड़ी होती है और मध्य वाली जो लाइन होती है वो छोटी होती है, ठीक है। और डी में क्या ध्यान रखना है कि डी का ये यहाँ से बिल्कुल सिरा मिलना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। हम डी को इस प्रकार बनाते हैं तो ये गलत होता है, ठीक है। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखना है कि डी कैसे बनता है, बी कैसे बनता है। अब कुछ लोग बी को इस प्रकार बना देते हैं तो बी ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो बी का सेम ई इस प्रकार बनाया जाएगा, सी इस प्रकार बनाया जाएगा, डी इस प्रकार, ई को हम इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एफ में देखिए ये इस प्रकार ये हम इसको बनाएंगे। उसके बाद जी को सी बनाएंगे और सी को थोड़ा सा कंप्लीट करके इधर से हम जी बन जाएगा। एच इस प्रकार बिल्कुल बीच में से ऐसे। और आई का जो अनुपात है वो 7:1 रहेगा, क्योंकि आई में चौड़ाई कितनी होगी वो 1 अनुपात के बराबर रहेगी, ठीक है, 1 के बराबर रहेगी, ठीक है। एक इतनी रखते हैं इसमें। और उसके बाद देखिए जे में होता है 7:3, ठीक है। जे भी थोड़ा चौड़ाई में कम आएगा। उसके बाद जे को हम बनाएंगे तो इस प्रकार बनाएंगे और जे के ऊपर ऊपर लाइन नहीं बनाते हैं, ये इस प्रकार जो जे बनाते हैं वो गलत तरीका है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे आई बनाते हैं तो हम ये आई जो गलत तरीका, आई केवल एक सिंगल लाइन होती है, ठीक है। इस प्रकार के अगर हम के बनाएंगे तो देख के बनाते टाइम इस प्रकार और यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको बीच में से काटेंगे, ऐसे बीच में से, इस प्रकार के बनता है। उसके बाद एल को इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले साइक लाइन हल्की पेंसिल से खींच लेना जरूरी है। साइक लाइन अगर हम बना लेंगे, साइक लाइन की जो प्रत्येक दूरी रहेगी जो 2 mm की दूरी रहेगी, ठीक है। अगर हमें 14 लेनी है ऊंचाई तो कितनी हो जाएंगी, 7 साइक लाइन हम खींच लेंगे, ठीक है। 8 हो जाएंगी ये देखिए, एक गैप, 2 गैप, 3 4 5 6 और 7। तो 7 खाने बनाने के लिए हमें 8 लाइन खींचनी पड़ेंगी, तब हमें ये बनेगा, ठीक है। क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं तभी 7 आएंगी ये। तो देखिए इस प्रकार हमें अगर ये 14 रहेगी और ये 10 रहेगी, इस प्रकार हम खींच सकते हैं। उसके बाद एम को इस प्रकार यहाँ से, फिर इस प्रकार यहाँ से, इस प्रकार यहाँ से, इस प्रकार हम यहाँ से एम को बना सकते हैं। एम का जो अनुपात है वो थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि एम की चौड़ाई ज़्यादा होती है, 7:6 होती है, ठीक है। उसके बाद एन, उसके बाद ओ, ठीक है। ओ के बाद पी इस प्रकार बनाएंगे हम पी को, और फिर उसके बाद क्यू, ठीक है, क्यू बनाएंगे, फिर उसके बाद आर इस प्रकार। और ये यहाँ से ये स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको पिछली स्टेप बता चुका हूँ उस स्टेप के अनुसार इन अक्षरों का क्या करना है, अक्षरांकन करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एस, देखिए एस को इस प्रकार बनाएंगे एस, ठीक है। टी, अब देखिए एस 7:5, टी 7:5, ठीक है। और यू, ठीक है, यू बना देंगे। उसके बाद वी, ठीक है, वी, और ये डब्लू, ठीक है, डब्लू, एक्स, और ये आपका वाई, और ये जेड, ये 7:5 में, ठीक है। उसके बाद ये हमने अक्षरों का अक्षरांकन कर लिया। उसके बाद हम करते हैं यानी नंबर्स का, ठीक है। नंबर्स कैसे करते हैं तो ये 7:1 में रहता है 1, ठीक है, ये इस प्रकार, ये 2 इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है, 3 इस प्रकार बनाएंगे, ये 4 आपका इस प्रकार बनेगा, ठीक है। उसके बाद 5 इस प्रकार, फिर 6 इस प्रकार, 7 इस प्रकार बनेगा। 8 में ये छोटा रहेगा, ये थोड़ा बड़ा रहेगा नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। तो ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता है और नीचे वाला थोड़ा बड़ा होता है, ये 8 में होता है। उसके बाद 9, ठीक है। उसके बाद ये 0, उसके बाद ये एंड का हम इस प्रकार बना देंगे, ठीक है। ये स्टेप पहली, और उसके बाद फिर ये सेकंड स्टेप, उसके बाद ये थर्ड स्टेप, इस प्रकार हम इनको बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो भी सिंगल स्टॉक वर्टिकल लेटर्स पढ़े जो कि कितने पे थे, 90 डिग्री पे हमने बनाए, सभी 90 डिग्री पे, ठीक है। अभी जो हमने जो इसमें अनुपात लिया था वो कितना लिया, 7:5 लिया है, कितना 7:5 लिया है, ठीक है। और जैसे आई के लिए हम आई के लिए ये 7:1 रखते हैं, ठीक है, और 7:1। और जैसे जे के लिए हम 7:3, ठीक है। तो कुछ अक्षर हैं डब्लू और एम के लिए 7:6 रखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम रखते हैं इन अक्षरों को। तो ये इस प्रकार यहाँ से ए से लेकर जेड तक और 1 से लेकर 0 तक हमने इनको बनाना सीखा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं आपको एक ब्लैंक पेपर बताऊंगा कैसे खींचना है। सबसे पहले 1-2 अक्षर बना के बताता हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहले एक ऐसे साइक लाइन खींच लेनी थी, एक लाइन, ठीक है। उसके बाद ये 2 लाइन, 3 लाइन, 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये हमने वर्टिकल लाइन खींच ली। इस प्रकार ये हमने बराबर दूरी पर ये ऐसे इस प्रकार लाइनें खींच लेते हैं बराबर दूरी पर। ये बराबर, मैं आपको पूरा फुल बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये बराबर दूरी पर हम इस प्रकार लाइन खींच लेते हैं। इस प्रकार अगर हम लाइन खींच लेते हैं, देखिए बीच में से वो लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा हो गया ये क्या। तो इस प्रकार लाइन खींचने के बाद जैसे अगर हम ए बनाएंगे तो ए किस प्रकार बनाएंगे, देखिए। तो ये ए के बनाने के लिए हम देखिए ये आपके 14 mm होगी, कितनी हो गई, 14 mm होगी, ठीक है। इधर देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये 10 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया, 5 हमने खाने के लिए। तो इसका बीच का जो गैप है वो जो बीच का है, देखिए ये 1 और ये 2, ठीक है। और इधर से एक ये जो यहाँ पे आएगा बीच में, ठीक है। अब इसमें बीच में यहाँ से आएगा तो हम इस प्रकार क्या कैसे बनाएंगे इस अक्षर को, देखिए यहाँ से इसको बनाते जाएंगे यहाँ तक। देखिए मैं काला अक्षर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसको यहाँ से खींचा और ये इसको हमने यहाँ से खींचा
और इसका जो मध्य हो गया देखिए 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। और इसका जो मध्य वाली जो लाइन होगी वो यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार। तो इस प्रकार ए बन जाएगा। अब बी बनाना है तो मुझे क्या बनाना है, बी। अब बी बनाने के लिए मुझे ये खाना छोड़ दूंगा यहाँ से, जो ये वाला यहाँ से मैं इसको छोड़ दूंगा इसको, ठीक है। अब बी की जो शुरुआत है, अब जो बी की शुरुआत है वो कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। अब बी के लिए देखिए 1 2 3 4 और एक लाइन में खींच देता हूँ, यहाँ 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बी को अगर हम बनाएंगे तो बी को बनाने का तरीका ये हो गया। बी को हम किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए ये कलर ले लेता हूँ। उसके बाद देखिए बी को, अब इसका जो मध्य पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ये बी हो गया, ठीक है। ये देखिए ये फर्स्ट स्टेप होगी इसकी, ये आपकी सेकंड स्टेप बी की, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, और उसके बाद ये आपकी फिफ्थ स्टेप, ये सिक्स स्टेप। इस प्रकार हम बी बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम अन्य अक्षरों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे, ठीक है। तो इन दो अक्षरों के मतलब 2 mm गैप, ऊंचाई 14 mm हो जाएगी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब इनमें जो अनुपात है वो कितना है, 7:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7:5 हम इस प्रकार ले सकते हैं। तो ए से लेके जेड तक इस प्रकार हमें आपको अक्षरों का निर्माण करना है। ये साइकिल लाइन है आपको 2H से खींचनी है, ठीक है। और आपको जो अक्षरांकन करना है वो आपको एच की पेंसिल से करना है, ठीक है। तो अभी हमने ये सीखा कौन सा आपका वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक में सीखा। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद है देखिए सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन लेटर। सिंगल स्ट्रोक कौन से में, इंक्लाइन लेटर से। अनुपात वही है, 7:20 लिया है, 7:5 इसमें 20 लिया है, ठीक है। अब मेन बात ये है कि जो हम साइक्लाइन इसमें खींचेंगे, साइक्लाइन जो खींचेंगे वो हम जो वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल से, इससे जो हम साइक्लाइन खींचेंगे वो कितने कोण पर खींचेंगे, ठीक है। वो हम ज़्यादातर 70 डिग्री रखते हैं, कितना रखते हैं, 70 डिग्री के कोण पर हम खींच लेते हैं। वैसे ये 67.5 से 75 होता है, कितना होता है, 67.5 से हम इसको 75 तक रख देते हैं। कितना रखते हैं, 67.5 से 75 होता है, ठीक है, क्षैतिज के साथ, ठीक है। तो इतना रखते हैं, लेकिन हम इसको जो मिनिमम जो बेस करके चलते हैं, इसको 70 डिग्री लेकर के हम इसको चलते हैं। तो देखिए, तो अक्षर तो उसी तरीके से, पैटर्न तो वही रहता है, लेकिन केवल इनमें इंक्लाइनेशन आ जाता है, यानी ये तिरछे हो जाते हैं। इनमें साइक्लाइन जो खींचेंगे, ये साइक्लाइन होंगी, ये 70 डिग्री पर होंगी, ठीक है। ऊंचाई और जो चौड़ाई का जो अनुपात है वो 7:5 ही रहेगा। क्या रहेगा, 7:5 ही रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़े ये साइक्लाइन तो टेढ़ी हो जाएंगी, इस प्रकार ये साइक्लाइन टेढ़ी हो जाती हैं। उसी प्रकार अक्षर भी ये अपने आप ही टेढ़े हो जाते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार हम बी बनाएंगे, तो बी को जैसे इस प्रकार ये अक्षर, ये इस प्रकार सी, ये डी, ये सी, उसके बाद डी, ठीक है, डी बन जाएगा, ई बन जाएगा। इस प्रकार हम देखिए FGHI, ठीक है, JKLMNOPQR, ठीक है, इस प्रकार आर तक बन गया। आर के बाद देखते हैं, देखिए STUV 7:6 में, ठीक है, XYZ। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और एन। इस प्रकार हम इन अक्षरों को बना सकते हैं, ठीक है। अब इन अक्षरों को बनाने के देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। थोड़ा मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। तो बनाने के लिए सबसे पहले देखिए वही हम एक लाइन खींच लेते हैं। जैसे देखो हमने एक लाइन खींच ली, ये नीचे वाली, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ से खींच लेते हैं, एक लाइन ऊपर खींच लेते हैं, जो कि 14 mm की दूरी पर है। कितने पर है, 14 mm की दूरी पर। अगर हम एक बेस लाइन खींचना चाहें तो बेस लाइन भी खींच सकते हैं, ठीक है। ये बेस लाइन, एक बेस लाइन यहाँ खींच ली, ये बेस लाइन। और जो बेस लाइन के जो बीच में जो गैप है वो, ठीक है, ये जो गैप है ये कितने का रहेगा, 20 का रहेगा, ठीक है। अब हमारे जो मेन तो लाइन तो ये हैं कौन, ये, ठीक है, मेन लाइन ये वाली है, ठीक है, ये वाली। अब इन मेन लाइनों को भी हम जो पहली जो लाइन खींचेंगे, देखिए ये जो लाइन खींचेंगे, ये वाली एक लाइन, ये हमने एक लाइन ये खींच ली, ठीक है, ये लाइन खींच ली। तो ये जो लाइन होगी वो 70 डिग्री पे खींचनी है। आपको कितनी खींचनी है, 70 डिग्री खींचने को। एक लाइन जब हमने इस पॉइंट से एक लाइन 70 डिग्री पे खींच ली, तो और लाइनों को इसके समांतर लाइन खींचते जाना है। कैसे खींचना है, और लाइनों को इसके समांतर खींचना है, इस प्रकार इनके समांतर खींचते जाना है, ठीक है। इस प्रकार इनके समांतर इन लाइनों को खींचते जाना है, ठीक है। इन लाइनों को इसके समांतर खींचना है, ऐसे इस प्रकार लाइनों को खींचेंगे समांतर, तो ये 70 डिग्री पे आएंगे। कितने पाएंगे, 70 डिग्री पे ये लाइनें आएंगी, ठीक है। तो 70 डिग्री पे लाइन आने के बाद अब देखिए मैं आपको ए बनाना सिखाता हूँ। देखिए ए कैसे बनाएंगे। ए को बनाते टाइम देखिए सबसे पहले हम देखें कि ए में ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये 5 गैप हो गया। अब देखिए ए का हम देखते हैं, तो ए की देखिए ये 70 डिग्री पर लाइन जा रही है। कितने पे जा रही है, 70 डिग्री पर लाइन जा रही है। इसको हम इससे मिला देते हैं, देखिए इसको इससे मिला दिया 5वें पॉइंट से, ठीक, और उसको बीच में यहाँ से हमने इस प्रकार मिला दिया। अब उसके बाद जब बी बनाएंगे तो बी में जो ये गैप है, ये जो एक लाइन का ये गैप, एक लाइन ये जो गैप है वो कितने का है, 2 mm का। कितने का, हम 2 mm गैप रख रहे हैं प्रत्येक लाइन में। और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 और ये 5 का, ठीक है। उसके बाद देखिए बी बनाएंगे, तो देखो बी इस प्रकार हमने एक लाइन, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई आपकी। इसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद ये थर्ड स्टेप, उसके बाद ये फोर्थ स्टेप। उसके बाद देखिए बी इस प्रकार यहाँ से बन जाएगा और ये इस प्रकार बी बन जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक इंक्लाइंड ही आएंगे। कैसे आएंगे, ऑटोमेटिक इंक्लाइंड ये आ जाएंगे, ठीक है।
तो बी बन जाएगा। उसके बाद जैसे सी बनाना है, मुझे क्या बनाना है, सी बनाना है। तो सी बनाने के लिए देखिए, ये सबसे पहले गैप छोड़ देता हूँ मैं, और फिर ये इसकी बिल्कुल समांतर लाइन खींचते जाता हूँ। समांतर लाइन मैंने खींच ली, ठीक है, समांतर लाइन खींच ली। अब समांतर लाइन खींचने के बाद अब मुझे सी बनाना है। तो ये तो हमने गैप छोड़ दिया, यहाँ से यहाँ तक तो हमने गैप छोड़ दिया। उसके बाद देखिए फर्स्ट, एक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। और उसके बाद हमने सी, और सी के बाद ये हमने इस प्रकार यहाँ से, ये इस प्रकार यहाँ से लेते गए, और ये हमने सी यहाँ से कंप्लीट कर दिया। इस प्रकार ये सी को, इस प्रकार हमें ए से लेकर जेड तक और 1 से लेकर 0 तक हमने पूरे अंकों का निर्माण करना है, बनाना है, ठीक है। आप लोग एक रफ कॉपी लेकर, एक तरह से A4 साइज़ का कागज़ लेकर के, आपको A4 साइज़ का कागज़ लेकर के, और ठीक है, फ्री हैंड बनाना है। इनको फ्री हैंड बनाना सीखेंगे तो अच्छा आएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको बनाना ये सीखना है। उसके बाद देखते हैं हमारा फर्स्ट सिंगल स्ट्रोक हो, उसके बाद सेकंड डबल स्ट्रोक आता है, ठीक है। द्विघाती अक्षरांकन कहते हैं, जैसे डबल स्ट्रोक लेटर राइटिंग कहते हैं, ठीक है। वे अक्षर जिनकी मोटाई एक घातीय अक्षरों की मोटाई से अधिक होती है, ठीक है। एक घातीय जो अक्षर होते हैं उनकी मोटाई से क्या होती है, इनके अक्षरों की मोटाई अधिक होती है। जिन अक्षरों को पेंसिल द्वारा दो घात में लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं, दो घात में, उसे हम कहते हैं द्विघातीय अक्षर। क्या कहते हैं, द्विघाती अक्षर कहते हैं। उसी प्रकार अंकों को भी लिखा जाता है, जैसे हम अक्षर लिखते हैं द्विघात में, ऐसे ही अंकों को लिखेंगे। द्विघातीय बड़े अक्षरों को वर्गाकार खाने या ग्राफिक पेपर पर लिखते हैं। इस विधि से खाने की चौड़ाई अक्षर की मोटाई के बराबर रखते हैं। जो खाना की जो चौड़ाई रखेंगे वो अक्षर की मोटाई के बराबर रखते हैं, ठीक है। अक्षर की मोटाई ऊंचाई के 7वें भाग, अक्षर की जो मोटाई होती है ऊंचाई के 7वें भाग से लेकर 10वें भाग तक होती है, ठीक है। प्राय इन अक्षरों का प्रयोग समाचार पत्रों और प्रमाण पत्रों, आरेखन के मुख्य शीर्षक आदि के शीर्षक लिखने में करते हैं। अब मुख्य बात क्या है इनका, जो यानी ठीक है, डबल स्ट्रोक लेटर राइटिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, समाचार पत्रों की जो हेडिंग होती है ना उनमें करते हैं। प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट की जो हेडिंग होती है उनमें करते हैं, ठीक है। डबल लेटर आपने ऊपर ऊपर मोटे मोटे से देखे होंगे, जो अच्छे होते हैं वो ये डबल स्ट्रोक लेटर राइटिंग होती है, ठीक है। आरेखन के मुख्य शीर्षक में हम करते हैं, ठीक है, ड्राइंग में। अब देखिए होता क्या है, मेन बात ये कि जो द्विघाती होता है क्या है, जैसे हमने जैसे ए बनाया, ठीक है, ए बना रहे हैं, जैसे ए बनाया, ये सिंगल स्ट्रोक मतलब एक लाइन खींच ली। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, ये ए इस प्रकार यहाँ से, ये अभी सिंगल स्ट्रोक बना रहे हैं। उसके बाद अब ये डबल स्ट्रोक होना है शुरू हो गया, देखिए इस प्रकार ये डबल स्ट्रोक बना दिया हमने। अब ये यहाँ से जो ये बन रहा है ये सब पूरा कैसे है, डबल स्ट्रोक है, क्योंकि डबल लाइनिंग है, इस पर क्या है 2 बार में लाइनिंग करके हमने इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये डबल स्ट्रोक है आपका पूरा, कैसे, ये डबल स्ट्रोक। इसको अगर हम जैसे इनको अगर हम इनको थोड़ा गहरा कर दें, और ये हमें अपने आप से अक्षर दिखने लग जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये अक्षरों को निर्माण, ये डबल स्ट्रोक अक्षर होते हैं, ठीक है, जो इनका उपयोग। अब इनका मेन बात ये देखिए, अब एक एक चीज़ देखते हैं इसमें कि जो ये अक्षरों की जो, अगर हम ऊंचाई है, ऊंचाई हमने अक्षरों की 14 में ले ली, कितना ली, 14 में ले लिया। तो चौड़ाई इसकी जो होती है लगभग कितना लेते हैं, 7/5 में ले लेते हैं, ठीक है, 7/5। तो चौड़ाई कितनी होगी, 10 mm, कितनी होगी जाएगी, 10 mm लेते हैं, कितनी लेते हैं, 10 mm इनकी चौड़ाई ले लेते हैं, ठीक है, 10 mm इनकी चौड़ाई ले लेते हैं। अब उसके बाद जो अक्षर की जो मोटाई होगी, अक्षर की जो ये मोटाई है यहाँ से यहाँ तक, ये जो अक्षर की जो मोटाई होगी वो ऊंचाई का, ऊंचाई हमने अगर 14 ली तो उसमें 7 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगी, लगभग 2 mm, कितनी आ जाएगी, 2 mm ऊंचाई, चौड़ाई इसकी जो मोटाई आ जाएगी अक्षर की, सॉरी मोटाई आएगी, मोटाई कितनी आएगी, 2 mm। क्यों, ऊंचाई का 7वां भाग, ऊंचाई में अगर हम 7 का भाग दे दें या 10 तक ले सकते हैं, ठीक है। ऊंचाई का हमने 7वां भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा इसका, 2 mm ये आ जाएगी इसकी मोटाई, ठीक है। कितना लगा, एक खाना कितने का बनाएंगे, 2 mm का हम बना ही रहे हैं, तो 2 mm का खाना बनाएंगे तो उसके बराबर उसकी मोटाई हम रखते हैं। तो इस प्रकार इन अक्षरों का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सीधे होते हैं और इंक्लाइन होते हैं, ठीक है। पैटर्न वही होता है, सीधे जो अच्छे सीधे लिखे जाते हैं, और अनुपात 7 अनुपात 5 रखते हैं, ठीक है। और लेटर जो तिरछे होते हैं वो क्षैतिज तल से कितने होते हैं, 67.5 से 75 डिग्री के मध्य, और ऊर्ध्वाधर तल से 15 से 22.5 डिग्री के ऊपर रखते हैं। अक्षरों की चौड़ाई ऊंचाई पर निर्भर करती है। ये भी सेम तरीके से बनाता है, सिंगल स्ट्रोक की तरह ही होते हैं, लेकिन अंतर केवल इतना होता है इनमें, ये केवल इनमें जो डबल लाइनिंग होती है, डबल स्ट्रोक होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले वही तरीका होता है, साइक्लाइन खींचते हैं, साइक्लाइन डबल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर्स खींच रहे हैं हम। सबसे पहले वर्टिकल लेटर्स 7/5 है, ठीक है, 7/5 बेस है इनका, ठीक है। तो देखिए अब हम बनाएंगे, सबसे पहले साइक्लाइन खींचते लेते हैं, एक साइक्लाइन हमने खींच ली, ठीक है, ये साइक्लाइन खींच लेते हैं। अब ये साइक्लाइन जो ये तो ये 14 होगी, ठीक है, और ये आपकी होगी 10। और जो प्रत्येक जो खाना है, ठीक है, प्रत्येक जो खाना हम ले रहे हैं वो कितने का ले रहे हैं, 2-2 mm का ले रहे हैं, कितने का, 2 mm गैप ले रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड में, इधर भी सब जगह हम दोनों 2 mm गैप ले रहे हैं, ठीक है। तो इनको बनाना कैसे है, तरीका वही है, साइक्लाइन खींचा, ठीक है, साइक्लाइन खींच ली। साइक्लाइन खींचने के बाद अब जहाँ पर इसका जो मध्य पॉइंट है, एक लाइन ऐसे खींच ली, ये 2 mm का गैप ये रखा मोटाई, ये 2 mm, ठीक है। उसके बाद ये इस प्रकार और ये इस प्रकार यहाँ से हम इसको बना लेंगे।
अब बी का जो ये गैप है यहाँ पे लगभग 2 mm गैप रखेंगे, प्रत्येक अक्षर के मध्य जो गैप है वो कितना रखते हैं, 2 mm गैप रखते हैं। अब जो बी बनाएंगे, देखिए बी ये हमने बनाया यहाँ से, और देखिए ये यहाँ तक, ये इस प्रकार और ये इस प्रकार, ठीक है, और ये इस प्रकार हम बी बना देंगे। सी इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। डी, ये मोटी मोटी जो गहरी लाइन देंगे, डी, उसके बाद ई, एफ, जी, एच, ठीक है, आई और जे, अनुपात वही रहेंगे, ठीक है, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर और एस, ठीक है। आप लोगों को जैसे वीडियो बनाते टाइम क्या करना है, आपको पॉज करके आराम से देख देख एक अक्षर को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप अक्षरों का निर्माण करना है, ठीक है, ए से लेकर जेड तक, ए से लेके जेड तक इस प्रकार। उसी प्रकार अंकों को, अंक भी इस प्रकार बनाना है आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपके 0, ठीक है, 10 के लिए 0 हम एक यूज़ कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और ये एन। इस प्रकार इन अक्षरों का निर्माण करना। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए एक बताता हूँ, 1 2 अक्षर बना के बताता हूँ आपके लिए हम, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, अक्षर कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए मैं एक एक अक्षर बना बता के बताऊँ। देखिए सबसे पहले आपको एक लाइन ये खींच ली, ठीक है, और एक लाइन ये खींच ली, तो दूसरी 2, ठीक है, और ये 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, ठीक है। इस प्रकार हमने ये ठीक है, ये लाइन हमने ये कंप्लीट कर ली, और ये गैप रख लिया हमने, ठीक है, बराबर सा 2 2 mm का गैप रखना है सब में, 2 2 mm का गैप रख के चलना है, ठीक है। ये इस प्रकार हमने ये लाइनें खींच ली। ये हमने एक ग्राफ बना लिया, एक तरह से एक ग्राफ बनाने के बाद अब हमें अक्षर का निर्माण करना, अक्षर बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ए बनाना है। तो देखिए ये तो 14 है ही है, और ये इधर से 1 खाना 2 3 4 और ये 5 खाने में ले लिए, ये कितना हो गया, 2 × 5 10 हो गया, ठीक है, 5 खाने बराबर हो जाए। उसके बाद ए बनाना है। तो देखिए 1 खाना, ये 2 खाना, और उधर के बाद देखिए, और इधर से ये 5वां खाना, तो 1 खाना, ये 2, ये 1 और ये 2, ये जो बीच में जो गैप है, ठीक है। अब देखिए अक्षर कैसे बनाएंगे, ये यहाँ से, ठीक है, ये इसके बराबर ये आ जाएगा, यहाँ से इसको यहाँ मिलाएंगे, और इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। अब ये जो 1 खाने के बराबर ये इसकी क्या हो जाएगी, ये मोटाई हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद देखिए अब ये जो बीच का खाना है, यहाँ से देखिए ये यहाँ से ये इस प्रकार इसको यहाँ से बना देंगे, और 1 खाने के बराबर ये मोटाई यहाँ से इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार हम बना देंगे। अब इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा हम गहरा काला कर देते हैं। तो इस प्रकार ये जो हमने ये थोड़ा सा हल्का गहरा काला कर देते हैं, तो इन, ठीक है, और इस प्रकार ये अक्षर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अक्षर बनाया हमने ए। अब जो बी अक्षर बनाना है, तो मैं आपको बी अक्षर भी बनाना सिखाता हूँ। देखिए कैसे बनाएंगे बी, 1 2 अक्षर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो बी बनाते हैं, बी बी कैसे बनाएंगे, ठीक है, बी अक्षर बनाते हैं। अब बी अक्षर कैसे बनाएंगे, अब देखिए हमने यहाँ तक ये बना दिया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमें बी बनाना है, क्या बनाना है, बी अक्षर बनाएंगे। तो बी अक्षर कैसे बनाएंगे, देखिए तो बी अक्षर बनाने का तरीका क्या है। तो ये खाना हमने छोड़ दिया ये गैप में, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 और ये 5 हमने, ठीक है। उसके बाद देखिए एक लाइन तो ये हमने खींची, ठीक है, एक लाइन ऊपर से खींची, और ये खाने के मोटाई के बराबर हमने ये लाइन खींच ली, ठीक है। और ये एक खाना, ये और ये, ठीक है, और ये बीच, ये इसका जो बीच का खाना है यहाँ से। अब उसके बाद देखिए यहाँ से ये बीच का खाना यहाँ से बच जाएगा, देखिए इस प्रकार, ठीक है। ये 2 2 खाने ऊपर से बच जाएंगे, और ये हमने यहाँ से कंप्लीट किया, और ये हमने यहाँ से कंप्लीट किया, और ये इस प्रकार यहाँ से। तो इस प्रकार बी बन जाएगा। अब बी बन जाने के बाद हम थोड़ा इसको कैसे कर देते हैं, इसको काला कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए। तो ये जो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे बनेगा। इस प्रकार ये बी का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार बी, ठीक है। तो इस प्रकार ए और बी से लेकर हम जेड तक इस प्रकार सारे अक्षर बना सकते हैं, डबल स्ट्रोक में भी, सिंगल स्ट्रोक में, ठीक है। तो मैं आपको इस प्रकार आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले साइक लाइन खींच लेनी है। उसके बाद हम ऊंचाई और चौड़ाई का जितना अनुपात है 7:4 लेते हैं, ठीक है, 7:5 ले सकते हैं, 7:4 या 7:5 जो भी आप ले चाहें, ठीक है। 2 स्टैंडर्ड अनुपात है, इनको ले सकते हैं। इस प्रकार हमने अक्षरों का निर्माण हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके समझ में आया। इस उसके बाद हम देखें, आगे चलते हैं। ये आपके दे रखे इंक्लाइन लेटर, इंक्लाइन, ठीक है। अब इनमें अंतर केवल वही है कि इंक्लाइनों को हम जो रखते हैं, यानी जो ये इंक्लाइन का जो कोण होता है, ये कितना रखते हैं हम, यानी 70 डिग्री रखते हैं। कितना रखते हैं, 70 डिग्री। इधर से अगर 70 है तो इधर से ये कितना होगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 70 डिग्री मानक रखते हैं, ज़्यादातर कितना रखते हैं, 70 डिग्री रखते हैं। तो इस प्रकार वही हम बनाते हैं, इनको हम इन साइड लाइन खींचते हैं इनमें, ठीक है। एक बनाने का तरीका A B C D E F
ठीक है, JKLMNOPQR इस प्रकार, ठीक है। जो लाइन होंगी वो थोड़ी इंक्लाइंड हो जाएंगी, इतना अंतर है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये STUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये 0 और ये एंड, इस प्रकार हम अक्षरों का निर्माण करेंगे। अनुपात वही रहेंगे, 7:5 लेकर चलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इनको भी बना के सिखा देता हूँ आपको। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए एक लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार, इस प्रकार एक लाइन खींच ली हमने, एक लाइन यहाँ खींच ली और एक देखिए इस प्रकार। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं ये, ठीक है। ये अब इनमें जो गैप रहेगा वो कितने का रख देते हैं, इन दोनों लाइन के मध्य में गैप रख देते हैं 14 का। अब देखिए सबसे पहले एक लाइन खींच लेता हूँ मैं आपके लिए, एक लाइन खींच लेता हूँ कितने पर आपको, ये 70 डिग्री कितने पर, ये 70 डिग्री पर। तो और भी लाइन खींच लेता हूँ इसके समांतर, और लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। ये ये मैंने और लाइन खींच दी, ठीक है। और भी लाइन खींच देता हूँ ये इस प्रकार, ये 70 डिग्री पर लाइन खींच दी, ठीक है। ये 70 डिग्री पर लाइन खींच गई, ठीक है। 70 डिग्री लाइन खींचने के बाद अब देखिए, अब मैं आपको जैसे ए बनाना है, हमको क्या बनाना है, ए बनाना है। तो देखिए ए कैसे बनाएंगे, ये वाला, ठीक है। एक खाना, दो खाना, 3 4 और ये 5 खाने हो गए, ठीक है। अब ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से ये यहाँ से कंप्लीट होगा, ठीक है। अब एक खाने के बराबर इसकी मोटाई रखेंगे और इसको इससे मिलाएंगे यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये यहाँ से जा ही रहा है ये वाला, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ से ये इस प्रकार और ये इस प्रकार, ठीक है। और ये यहाँ पर एक खाने के बराबर यहाँ इसकी ये वाली यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार हम इसको अक्षर को बनाएंगे, ठीक है। अब इसको बीच में से थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, गहरा कर देते हैं और ये इस प्रकार यहाँ से ये अक्षर बन जाएगा, ठीक है। तो ये अक्षर की जो ये कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ये 10 है और ये 14 हो जाएगी, ठीक है। और ये जो गैप है ये कितने का रह जाएगा, मोटाई का कितना रहेगा, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई और चौड़ाई, तो ये 14 और ये 10 हो जाएंगे, ठीक है। और जो मोटाई है जो डी रहेगी वो कितनी रह जाएगी, डी आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे बी बनाना है, मुझे क्या बनाना है, बी बनाना है। तो बी बनाने के लिए क्या करना है आपको, बी कैसे बनाएंगे। तो बी बनाने के लिए देखिए ये हमने इस प्रकार एक लाइन खींची, तो हमने यहाँ तक ये बना लिया कंप्लीट। उसके बाद देखिए ये हम गैप छोड़ देते हैं यहाँ से, तो बी यहाँ से बनाएंगे। तो बी यहाँ से बनाएंगे, देखिए बी बनाने का तरीका। अब बी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए बी के लिए यहाँ से एक अपना गैप छोड़ दिया, तो 1 2 3 4, एक लाइन अपने बीच में से खींच देता हूँ लोग, मान लो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से इस प्रकार, और ये देखिए ये इतनी मोटाई, ये यहाँ से इसकी मोटाई के बराबर, ठीक है। और ये इस प्रकार, ये इस प्रकार यहाँ से इसको, ठीक है। ये यहाँ से आ जाएगा, ये इधर से, और ये इस प्रकार, ठीक है। तो इसको बीच में मैं थोड़ा सा मैं आपको इसको कलर कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार यहाँ से, तो इस प्रकार हम बी बना सकते हैं। तो ए से लेके जेड तक इस प्रकार आपको अक्षर निर्माण करना है, ठीक है। सिंगल स्टॉप वर्टिकल सब में तो हमने आपको देखिए पूरा हम सिखा चुके हैं आपको सिंगल स्टॉप क्या होते हैं, वर्टिकल लेटर्स क्या होते हैं, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करनी है। और एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, धन्यवाद, ओके।